31 जुलाई का प्रोटेस्ट, जो कि लोग इतने उत्साहित थे कि 31 जुलाई को दुनिया बदल देनी है, ये कर देना है, वो कर देना है। मैंने 2 दिन पहले वीडियो बना के कह दिया था कि भाई सारे एसएससी प्रोटेस्ट जो है आज तक फ़ेल होते आए हैं और आज भी फ़ेल होगा, ये मैं 100% श्योर था। मैंने 2-3 वीडियो बनाए थे, वो जिसको देखना हो देख लो जाके। मुझे कुछ लोगों ने बहुत चीज़ें भी बोल दी थी, मैंने किसी को कोई जवाब नहीं दिया था। मुझे पता था कि जवाब उनको समय खुद दे देगा, उनको समय खुद ने जवाब खुद दे दिया है। अब वो जाके वो वीडियो फिर से देख लें, उन्हें लगेगा कि हाँ, इसने तो पहले ही कह दिया था कि शाम तक आते-आते रिज़ल्ट तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं आएगा, और एसएससी वाले क्या जवाब देंगे वही इन एसएससी वालों ने जवाब दे दिया। अब दिन भर का जो घटनाक्रम था, दिन भर का मैंने घटनाक्रम बताता हूँ। एक्चुअली दिन भर का घटनाक्रम ये हुआ कि 10 बजे सुबह ये सारे सीजीओ कॉम्प्लेक्स पे मतलब पहले तो ये डीओपीटी जाने वाले थे। डीओपीटी पे 10 बजे के अराउंड मैंने पता करवाया किसी दोस्त से, तो पता चला 10 बजे डीओपीटी पे कोई नहीं था। 10:30 बजे अराउंड जब मैं चाय पीने निकला हूँ सीजीओ कॉम्प्लेक्स के बाहर, तो मैंने देखा कि 40 लड़के अराउंड वहाँ पे सीजीओ कॉम्प्लेक्स के बाहर थे। उसमें से कुछ 1-2 लड़कों से मैंने बात की, तो उन लोगों ने बताया कि हमारे टीचर्स आने वाले हैं, ये हैं। एक्चुअली मेरे गर्दन में आई कार्ड लगा हुआ था, तो उन्हें हुआ कि मैं एसएससी का या यहाँ कोई काम करने वाला हूँ। उन्हें ये नहीं पता था कि भले ही मैं भारत सरकार में नौकरी कर रहा हूँ, लेकिन मैं भी एक परीक्षार्थी ही हूँ, परीक्षाएँ मैं भी देता हूँ। तो ठीक है, मैं भी सिस्टम का ही शिकार हूँ, उन्हें पता नहीं था। ठीक है, अलग बात है वो। 11 बजे अराउंड खबर मिली कि नीतू सिंह को डिटेन कर लिया गया है। फिर पता चला नीतू सिंह, राकेश यादव, आभास सैनी, आदित्य रंजन, जो टीचर्स कुछ लोग डीओपीटी गए थे वहाँ उनको डिटेन कर लिया गया। एग्जैक्ट रीज़न ये था कि फॉरेन एक डेलीगेशन, फॉरेन का कहीं किसी कंट्री से आने वाला था वो डेलीगेशन, डीओपीटी विज़िट करने के लिए, देखने के लिए चीज़ें कुछ। ये लोग वहाँ पे जाके धरना प्रदर्शन करने लगे, तो भारत की इमेज ख़राब होती, इसलिए पुलिस वालों को सख्त हिदायत दी गई कि इन्हें जल्दी से जल्दी डिटेन करो, भीड़ को डिस्पर्स करो। तो पुलिस वालों ने तो वही किया कि भीड़ को डिस्पर्स कर दिया। कैसे भी इनको बसों में बिठा के थोड़ी दूर ले गए, और किसी भी आंदोलन को डिस्पर्स करना होता है तो एक जनरल प्रोसेस होता है कि भीड़ को डिस्पर्स करने के लिए उनका जो नेता हो उसको थोड़ी दूर ले जाओ, जिससे भीड़ अपने आप डायरेक्शन लेस हो जाएगी। तो वही काम इन्होंने किया, इनके लिए आसानी थी। अब बात आती है सीजीओ कॉम्प्लेक्स की और जंतर मंतर की कि हुआ क्या एग्जैक्टली। सीजीओ कॉम्प्लेक्स पे ये कहानी हुई, 12 बजे अराउंड जो है लड़के, बारिश होने लगी, लड़के हटे नहीं, भीड़ थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगी थी सीजीओ कॉम्प्लेक्स पे। जब डीओपीटी पे बातें खत्म हो गई, डीओपीटी पे कुछ नहीं रहा, तो सीजीओ कॉम्प्लेक्स में भीड़ बढ़ी। जेएलएन मेट्रो का गेट नंबर 2 इन लोगों ने बंद कर दिया। अब वहाँ पे रैपिड एक्शन फोर्स क्यों था? आरएएफ वाले वहाँ पे इसलिए थे क्योंकि मालेगांव जो बम ब्लास्ट हुआ था उसके चारों आरोपियों को बरी कर दिया गया आज की ही डेट में। वहाँ पे प्रदर्शन हो सकता था, आशंका रहती है, ऐसे में हमेशा वहाँ की सिक्योरिटी बढ़ाई जाती है, क्योंकि एनआईए भी इन्वॉल्व था उस इन्वेस्टिगेशन में। एनआईए का ऑफिस सामने, उसने आरएएफ वालों को लगाया, ये प्रोटेस्ट करने पहुँच गए। तो भाई ये तो होना ही था आपको, तो फिर वहाँ पे सफ़र ही करने वाले पड़ेगा। आरएएफ वालों ने इनको कहा भी कि बेटा दूसरे दिन का आप लोग डिसाइड कर लेना, आज यहाँ मत करो। आरएएफ वालों ने ऐसे इनको कहा कि तुम्हें तो पता होनी चाहिए कि 31 जुलाई को तुम यदि परीक्षार्थी हो तो 31 जुलाई को उसका वर्डिक्ट आने वाला है, न्यूज़पेपर पढ़ते, तुम्हें तो आज यहाँ आना ही नहीं था प्रोटेस्ट करने। हमें पता है बहुत सी धांधलियाँ होती है। कुछ आरएएफ वाले मतलब आउट ऑफ द बॉक्स जाके ये चीज़ें बोल रहे थे, ऑफिशियली तो नहीं बोल सकते थे, वो ये बता रहे थे उनको कि हमें भी पता है, हमारे भी रिलेटिव्स देते हैं, हम देश से बाहर के नहीं हैं, हम भी तुम्हारे बीच के इंसान ही हैं। जो कुछ है उन लोगों ने प्लेस करने की इनको कोशिश की, लेकिन ये लोग वो नहीं हटे। जो कुछ है हटना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि आंदोलन करना है तो डटे रहना है भाई, सिंपल बात है। तो फिर हुआ ये यूँ कि कुछ दिल्ली पुलिस वाले आए, उन्होंने चढ़ बढ़ के, मतलब हेड कांस्टेबल था दिल्ली पुलिस का, वो बच्चों को ऐसे धमका रहा था कि कोई डीएम नहीं वैसे धमका पाएगा। वो इनको धमकियाँ दे के गया। बारिश शुरू हो गई, लड़कों में ताकत तो थी कुछ लड़कों में, उन्होंने कहा कि भाई भागो मत। कुछ लड़के भागने लगे कि फ़ोन बचाना है, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा मत भागो, तो भागे नहीं, बारिश में भी वो भीगते रहे। 1:30 बजे के अराउंड की कहानी होगी सीजीओ पे। अभिनय शर्मा आते हैं, अपने साथ 4 कैमरामैन को लेके आए। आते ही उन्होंने अपनी बाइट्स देनी शुरू कर दी, जो रील उनको बनानी थी। मैं अभिनय शर्मा को डिफेम नहीं कर रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वो एकदम गलत तरीका था। आप आए सीधा प्रधानमंत्री को गालियाँ। मैं बीजेपी का बिल्कुल सपोर्टर नहीं हूँ, मैं हमेशा से नोटा 14 में भी, 14 में तो था ही नहीं एलिजिबल, 19 में भी नोटा दिया है, 24 में भी नोटा दिया है मैंने। तो मुझे किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं चीज़ें सीख चुका हूँ एसएससी की तैयारी करते करते कि भाई कोई हमारा सगा नहीं है, सब ने हमको ठगा है। तो इसलिए ये चीज़ें हमें बहुत अच्छे से पता है।
तो अभिनय शर्मा बोलने लगे कि प्रधानमंत्री की ये औकात नहीं है, वो औकात नहीं है। मैंने भी एक शॉर्ट वीडियो साइड में, मैं पार्किंग की तरफ खड़ा था सीजो कॉम्प्लेक्स के अंदर से ही मैंने एक छोटा सा वीडियो बना लिया था अभिनय शर्मा का। बाकी उन्होंने बाइट्स दी। एनआईए वालों पे अब प्रेशर बन रहा था कि वहाँ भीड़ इकट्ठा होती, क्या पता मीडिया वाले होते आते मालेगांव के ही लिए ये भीड़ है या क्या, क्योंकि किसी के पास कुछ था नहीं। लड़के तो थे सारे, सबको पता चल गया था एग्ज़ाम, लेकिन क्यों इकट्ठा हुए हैं ये चीज़ें पता नहीं चल रही थी, क्योंकि प्लानिंग तो हुई नहीं थी जो हाथ में वो बैनर पोस्टर कुछ लेके आते कि भाई एग्ज़ाम में हमारे साथ धांधली हुई है। तो एनआईए वाले वहाँ रिक्वेस्ट करने गए हैं एसएससी ऑफिस। यहाँ स्टेनो एक मेरा मित्र है एसएससी ऑफिस में, मैंने उससे पता करवाया था, तो बहुत अच्छे से उसको भी नहीं पता चल पाया, क्योंकि एक सेक्शन की बात दूसरे सेक्शन को नहीं पता चल पाती है। लेकिन जैसे भी सिक्योरिटी सेक्शन वाला एक था उसके भी संपर्क में, तो उससे उसने पता करके बताया कि एनआईए वाले 2 बारी वहाँ पे गए रिक्वेस्ट करने के लिए कि कोई मिल ले। एसएससी वालों ने, चेयरमैन ने तो खासकर मना कर दिया कि बिल्कुल नहीं। फिर चेयरमैन के बाद जो कहानी है, कहा गया कि चलो एक किसी डिवीज़न के डायरेक्टर को कह दिया गया, डिवीज़न वो होता है 4-5 सेक्शनों को मिलकर एक डिवीज़न बनता है, किसी डिवीज़न के डायरेक्टर को कह दिया गया कि आप मिल लो, और उनको पूरे डायरेक्शंस दे दिए गए कि आंसर्स पूरे डिप्लोमेटिक ही रखना। तो एनआईए वालों ने उनको कैसे भी कन्विंस किया। एसएससी वालों ने बोला कि आ जाओ, तुम्हारा एक डेलीगेशन आ जाओ यहाँ पे, कि भीड़ को डिस्पर्स करना था, कैसे भी भीड़ को ये बोल देना था कि हाँ हाँ हाँ, या तो हाँ हाँ या तो ना ना। ठीक है, आए ये अभिनय शर्मा गए। उस डायरेक्टर ने जो है एसएससी में, जो वो डायरेक्टर थे, वो शायद, मुझे पता चला बाद में पता चला कि वो अपने ज़माने में यूडीसी लगे थे, यूडीसी से प्रमोशन लिए हुए आदमी थे, और उस ज़माने में कैसी नौकरियां होती थी, क्या क्या होती थी, ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है। तो उनको तो कुछ ज्ञान नहीं। बोला सबसे जो बकवास डायरेक्टर थे उनसे इनको मिलवाया गया। कोई आईएएस आदमी नहीं था वो, और ना उनमें पावर थी कोई डिसीजन लेने की। वो डायरेक्टर नाम मात्र के डायरेक्टर होते हैं, वैसे डायरेक्टर घूमते रहते हैं मिनिस्ट्रीज़ में। तो उनसे ये मिले, उन्होंने सब कुछ मना कर दिया कि ना हम भाई वेंडर चेंज करने वाले हैं तुम्हारा, ना हम एक्सेप्ट करेंगे कि बहुत बड़े लेवल पे धांधली हो रही है, ना हमारे सेंटर्स ऐसे हैं, ना हमारा इन्विजिलेटर मोबाइल रख रहा है। कुछ बच्चों को दिक्कतें हुई हैं, उनका हम री एग्ज़ाम करवाएंगे ही, करवा ही रहे हैं, वो तुम्हारे कहने की ज़रूरत नहीं है। एकदम से उसने अब सबसे चढ़ के बात की, इन लोगों को एकदम से लताड़ के वहाँ से निकाला। ये लोग फिर वापस आए, फिर ये लोग गए जंतर मंतर पे 5 बजे वही हुआ कि पुलिस वालों ने बोला आपके पास परमिशन नहीं है, चले जाओ। पुलिस वाले थोड़ा हार्श होते कि कुछ होते, ये लोग अपना निकल गए, क्योंकि इनका भी दिन हो गया था, इनको रील्स के लिए इनफ कंटेंट मिल चुका था, कंटेंट मिला, और ये लोग अपना निकल लिए। मैंने ना 2-3 दिन पहले भी वीडियो कल भी बनाया था, परसों भी बनाया था। मैं यूट्यूबर नहीं हूँ जो तुम्हारी बातें सुनूंगा। मुझे पता नहीं कमेंट में क्या क्या लोगों ने लिख दिया था। अरे भाई सोच समझ के लिखो कुछ भी। मैं यूट्यूबर नहीं हूँ कि तुम्हारे कमेंट्स का जवाब देता फिरूंगा, ये करूँगा वो करूँगा। मैं तो अभी चैनल डिलीट कर दूँ, मेरा क्या जा रहा है भाई, मेरे पास नौकरी है, ठीक है, लेकिन मैं खुद भी सिस्टम का शिकार हूँ। तो मैं चीज़ें तुम्हें बताना चाह रहा था कि खुद को मत बर्बाद करके बैठ जाना, तैयारी करते रहो, अभी भी तैयारी से मत हटो, तैयारी करते रहो। साथ में ना एक तरीका होता है, प्लानिंग होती है किसी भी चीज़ की, वो प्लानिंग करो कि यार आगे हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। नहीं होती प्लानिंग की, मैं बताता हूँ, ठीक, लीडर नहीं बनना है मुझे, लेकिन मुझे तुमसे बेटर पता है कि चीज़ें कैसे होती हैं। मैंने यूपीपीसीएस के आंदोलन को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है, मुझे पता है वो यूपीपीसीएस का आंदोलन, आरओ वाले बच्चों का आंदोलन क्यों सफल हुआ, बीपीएससी वालों का क्यों फेल हुआ, एसएससी का हमेशा हर आंदोलन क्यों फेल हो जाता है, हर चीज़ें पता है, मैंने बहुत क्लोजली देखा है। और शायद इन तुम में से तो बहुत लोगों ने तैयारी का मतलब एसएससी का एस नहीं देखा होगा और आंदोलन का अ नहीं देखा होगा, उससे पहले से मैं इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व रह चुका हूँ। तो ये चीज़ें तो छोड़ दो, ज़िंदगी भर हमने मतलब सफ़र ही किया है, सफ़र। और जितने तुमने मतलब एग्ज़ाम्स नहीं दिए होंगे ना, उतने में हम फेल भी हुए हैं, उतने हमने परीक्षाएँ भी निकाली हैं। जिस भी एसएससी की पीडीएफ में नाम देखोगे, सेल्फ प्रेज़ नहीं कर रहा हूँ, ये मत बोलना कि सेल्फ प्रेज़ करने में बंदा लग गया, लेकिन ना मैं घमंड में बोल रहा हूँ। मैं बस एक चीज़ें समझा रहा हूँ कि तुम्हें मैंने बता दिया था कि फेल होगा, आंदोलन देख लिया, कुछ रिजल्ट आया हाथ में, अब क्या करेंगे, ये बोलेंगे हम ट्विटर आंदोलन करते हैं। देखना अभी क्या होगा, ये ट्विटर आंदोलन पे तुम्हें ले जाएंगे। अब बोलेंगे कल हम मेगा ट्विटर आंदोलन करेंगे, ये करेंगे, ये अब ये हैशटैग बना लो, वो हैशटैग बना लो। अरे उन सब से कुछ नहीं होना है यार, चीज़ें पहले प्लान करो, एकता दिखाओ, उसके बाद कुछ होगा।